अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 31 स्टडी करेंगे। हम चैप्टर नंबर 13 के यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे। पेज नंबर 94 पे इसकी स्टेटमेंट है 13.1 की, देखिएगा। द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम। Assume charge on one negative particle is 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमारे पास जो टोटल चार्ज यहाँ पे उसकी दी गई है उसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे 100 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास टोटल चार्ज है। जबकि आपने पढ़ा है 1 माइक्रो 10 की पावर किसके ऊपर होता है? माइनस 6 के। ये आपने 9th क्लास के अंदर प्रीफिक्सेस वाला टेबल था, वहां पे पढ़ा था। तो हमने इसको लिख लिया 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज की तादाद होती है वो है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे फ्लो है, जो उसकी तादाद है, वो हमने फाइंड आउट करनी, उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे क्लास। हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू m e उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला ड्राइव होगा n इज इक्वल टू Q ओवर e। अब Q की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6, जबकि e की वैल्यू हमारे पास है 1.6 10 की पावर माइनस 19। अब क्लास आप क्या करें? कैलकुलेटर लीजिएगा, 100 को अंदर रखें, 1.6 पे डिवाइड कर दें। इसका आंसर आएगा 62.5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे है 10 की पावर माइनस 6, नीचे है माइनस 19, माइनस 19 ऊपर जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 19 माइनस 6, 62.5 मल्टीप्लाई बाय, जब आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। 19 माइनस 6 आ जाएगा 13। अब हमारे पास n इज इक्वल टू आ गया, देखिएगा 62.5 10 की पावर 13 आ गया। अब क्या करें? पॉइंट को एक डिजिट आगे मूव करवाएं। जब एक डिजिट आगे आपने मूव करवाया तो मैंने 10 की पावर कितना लिखा? 1। अगर आप राइट साइड में करेंगे इधर तो आपकी पावर नेगेटिव आएगी, अगर आप इस लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पावर आपकी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे n इज इक्वल टू 6.25 10 की पावर 14। तो ये इसका क्लास आंसर है। अब इसकी 13.2 देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक को नाम दिया Q1 का और दूसरे को नाम दिया Q2 का। जबकि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 150 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम? इन दोनों चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स होगी वो आपने फाइंड आउट करनी। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और साथ में उन फोर्सेस की डायरेक्शन भी आपने फाइंड आउट करनी। अब देखिएगा क्लास, Q1 है 10 माइक्रो कूलम, Q1 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइक्रो इक्वल होता है माइनस 6 के, 10 की पावर माइनस 6, तो Q1 आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6। जबकि Q2 हमारे पास है 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 5 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस जो होगा उसको r से रिप्रेजेंट किया 1.5 मीटर आ गया। हमने फाइंड आउट करनी दोनों चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स F। अब हमने कूलम फोर्स का टॉपिक पढ़ा था, उसमें फार्मूला ड्राइव किया था कूलम फोर्स का, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब क्लास F इज इक्वल टू K की वैल्यू होती है इन SI यूनिट के अंदर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 और डिस्टेंस हमारे पास था 1.5, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर ले लिया। अब क्लास ऊपर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 9 10 are 90, 95 are 450, -6 -6 -12 प्लस 9 -3 आ जाएगा, 9 -6 -6 आ गया। अब 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25। अब क्लास क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर में 450 को अंदर रखें, 2.25 पे डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 9 -12 -3 आ गया। अब 200 को अंदर रखें, 10 की पावर -3 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आएगा F = 0.2 न्यूटन। जबकि दोनों चार्जेस यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसके दरमियान जो कौन सी होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, सेम लाइक चार्जेस है तो क्या होगी रिपल्शन होगी, मींस उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो रिपल्शन होगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 13.3 हमारे पास न्यूमेरिकल है, पेज 94 पे ही इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल एक जैसे पॉजिटिव चार्ज हैं इज 0.8 न्यूटन। उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो 0.8 न्यूटन है when the charges are 0.1 मीटर अपार्ट, जबकि उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, आपने हर चार्ज की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब गिवन डेटा देखिएगा, फोर्स है 0.8 न्यूटन, रेडियस दोनों के दरमियान मींस डिस्टेंस 0.1 मीटर, एक तो Q1 फाइंड आउट करना, दूसरे नंबर पे Q2। अब आप फिर देखिएगा इस न्यूमेरिकल में कूलम्ब्स लॉ वाला फार्मूला लगेगा जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी अप्लाई किया था, F = K × Q1 Q2 over R का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है F = K × Q1 Q2 over R का स्क्वायर। हमें पता है स्टेटमेंट में मेंशन किया है as both charges are identical, दोनों सेम है, तो Q1 = Q2 को मैंने Q के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ पे F = K × Q1 की जगह भी Q पुट कर दिया, Q2 की जगह भी Q पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। F = K × Q से मल्टीप्लाई किया Q² डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब मैंने Q² यहाँ से डिराइव करना, R² इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, K इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला ड्राइव होगा Q² का, Q² = F × R² डिवाइडेड बाय K। फोर्स की वैल्यू 0.8 न्यूटन की मल्टीप्लाई बाय दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना था 0.1, जबकि स्क्वायर है यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू इन SI यूनिट के अंदर कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9। अब क्या कीजिएगा 0.8 को 0.1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 8 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 9 × 10 की पावर 9। अब आप कैलकुलेटर लीजिएगा, 8 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड कीजिएगा, इसका आंसर आएगा 0.889। 0.8888 आएगा तो आप उसको राउंड अबाउट करके 0.889 लिख लीजिएगा। नीचे पावर पॉजिटिव 9 है, ऊपर जाएगी -9 होगी, -9 -3 -12 आ गया। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, Q² अंडर रूट, पूरी वैल्यू का अंडर रूट ले लें, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, Q = आप कैलकुलेटर के अंदर 0.889 10 की पावर -12 का अंडर रूट लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 0.94 10 की पावर -6। अब आप पॉइंट को राइट साइड पे एक डिजिट आगे मूव करवाएं, आएगा 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, एक डिजिट आगे मूव करवाया तो -1, अब 10 की पावर -1 -6 कितना जाएगा -7। तो हमारे पास Q का आंसर आ गया, Q =
इक्वल टू 9.4 10 की पावर माइनस 7। अब क्लास देखेगा मैंने q को किसके इक्वल पुट किया था, q1 और q2। तो q की वैल्यू हमारे पास आई है 9.4 10 की पावर माइनस 7 जो इक्वल है q1 q2 के। इट मींस q1 की भी वैल्यू यही होगी 9.4 10 की पावर माइनस 7 कूलम और q2 की भी वैल्यू यही होगी 9.4 10 की पावर माइनस 7 कूलम।